नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों में अमन व सुकून अता फरमाए। घर के लड़ाई झगड़े के शैतान को बहुत ही पसंद हैं कि मियाँ बीवी आपस में लड़ें और इनका झगड़ा हो, और इन दो के झगड़े की वजह से एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से नाराज़ हो और ये एक घर की लड़ाई पूरे ख़ानदान की लड़ाई बन जाए। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। और वैसे भी हमें अपने रिश्तेदारों के घर जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनके दरमियान सुलह करवानी चाहिए, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने नबी के उम्मतियों के दरमियान सुलह करवाएंगे। ऐसा ही एक वाक़या हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वजह पूछी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दो उम्मती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झगड़ा कर रहे हैं, एक ज़ालिम है और दूसरा मज़लूम है। मज़लूम ज़ालिम से उसके जुल्म का बदला चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ ज़ालिम तो इसको इसका बदला दे। तो वो ज़ालिम शख्स कहता है कि ऐ बारी ताला मेरे पास नेकियां नहीं हैं जो मैं इसको दूँ। तो वो मज़लूम कहता है कि ऐ बारी ताला अगर इसके पास नेकियां नहीं हैं तो मेरे गुनाह इसके ऊपर लाद दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मज़लूम से कि ऊपर आसमान की तरफ नज़र उठाओ। जब वो मज़लूम आसमान की तरफ नज़र उठाता है तो वहाँ उसको मोतियों का, सोने का और चांदी का एक महल नज़र आता है। तो वो मज़लूम पूछता है ऐ बारी ताला ये महल किसका है? ये किसी नबी का है या शहीद का है या सिद्दीक़ का है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये तेरा भी हो सकता है, ये तेरा भी हो सकता है। तो वो मज़लूम कहता है या बारी ताला इसकी कीमत क्या है? मेरे पास इसकी कीमत नहीं है तो मैं कैसे इसको ले सकता हूँ? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हाँ तो इसको ले सकता है। तो वो मज़लूम शख्स कहता है ऐ बारी ताला मैं इसको कैसे ले सकता हूँ? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि तू ज़ालिम को माफ़ कर देगा तो ये महल तेरा हो जाएगा। तो वो मज़लूम उम्मती उस ज़ालिम को माफ़ कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इस ज़ालिम का हाथ पकड़ और दोनों जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो और आपस के अंदर सुलह कायम करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उम्मतियों के दरमियान भी सुलह करवाएंगे। तो हमें जो लड़ाई झगड़े हैं इसको सुलझाना चाहिए, सुलह करवानी चाहिए। तो इसके लिए जिसकी बीवी नाराज़ होकर के मेके चली गई हो तो वो ये वजीफ़ा पढ़े। इंशाअल्लाह 12 दिन के अंदर उसकी बीवी ख़ुद ब खुद घर आ जाएगी। उसने करना क्या है कि 5 वक़्त की नमाज़ बाजमात पढ़नी है और इशा की नमाज के बाद 12 तस्बीह ये दुआ पढ़नी है या बदी अल आजाइबी बिल खैरी या बदी। 12 तस्बीह पढ़नी है और पढ़ते पढ़ते ही सो जाना है, ज़हन के अंदर ख्याल रख करके कि मेरी बीवी घर वापस आ जाए। तो इंशाअल्लाह 12 दिन का वजीफ़ा पूरा होने से पहले वो उसकी बीवी उसके घर आ जाएगी और चलते फिरते भी 12 दिन उसने या बदियो इसका विरद करते रहना है। बहुत ही पावरफुल, आज़मूदा और मशाइख का बतलाया हुआ वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता